नमस्कार दोस्तों, आ गए हैं आपके सामने एक और न्यू हॉरर स्टोरी के साथ। तो आज की जो स्टोरी होने जा रही है वो बेहद ही डरावनी और बहुत ही खौफनाक होने जा रही है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो ये कहानी हॉन्टेड बस की है जो एक सुनसान रास्ते पर और वीरान रास्ते पर हमेशा खड़ी रहती थी, जिसे सभी लोग हॉन्टेड बस कहते थे कि वो बस रात के अंधेरे में निकलती है और जो भी उस बस को रात के अंधेरे में देख लेता है तो उसे डर का सामना करना पड़ता है। आखिर क्यों सभी लोग उस बस को हॉन्टेड बस कहते हैं और उस बस में सवार होने से भी डरते हैं? सभी लोगों ने उस बस के बारे में तरह तरह की बातें बना रखी थी। आखिर क्यों वो बस इतनी डरावनी है और उस बस से सभी के सभी लोग डरते क्यों हैं? लोग कहते थे कि वो बस रात के समय अचानक ही चलने लगती है और जो भी उस बस में सवार हो जाता है वो कभी वापस नहीं आता और उस बस के साथ हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि उस बस का एक्सीडेंट हो चुका है, जबकि जो दूसरे लोग थे वो कहते थे कि उस बस में मरे हुए लोगों की आत्मा रहती है और रात के अंधेरे में उसमें मरे हुए लोगों की आत्मा सवार करती है और हमेशा उस बस में आत्माएं रहती है। लोगों को अक्सर रात के समय उस बस के इंजन की आवाज आती है और जब आसपास के सभी लोग बाहर निकलकर देखते हैं तो वो बस गायब हो चुकी होती है, वहां पर कोई भी बस नहीं होती। ये देखकर सभी लोगों के मन में एक डर पैदा हो गया है और सभी लोग उस बस से डरने लगे हैं। एक दिन रात को एक लड़का जिसका नाम अरुण होता है, उसे उस बस के बारे में जानकारी लेनी होती है क्योंकि उसे उन सभी लोगों की बातों पर विश्वास नहीं होता कि वो बस हॉन्टेड है। वो जानना चाहता है कि लोग आखिर उस बस को हॉन्टेड क्यों कहते हैं और लोगों की बात को अनसुना कर कर एक दिन वो सोचता है कि वो उस बस के अंदर जाएगा और देखेगा कि वो बस रियल में हॉन्टेड है भी या नहीं, या सभी के सभी लोग ऐसी ही बातें बनाते हैं। तो वो टाइम आ जाता है जब अरुण उस बस में जाता है। एक दिन अरुण रात के अंधेरे में उसी सुनसान रास्ते पर जाता है जहां पर वो बस अक्सर वहीं आती थी और सभी को वहीं पर दिखाई देती थी। तो अरुण उसी सुनसान रास्ते पर खड़ा होता है और बस के आने का इंतजार करने लगता है। काफी देर बाद उसे उसके कानों में बस के इंजन की आवाज सुनाई देने लगती है। वो बस उससे काफी दूर थी, लेकिन अरुण के कानों में उस बस के इंजन की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। जैसे जैसे वो बस उसके नजदीक आ रही थी, अरुण के कानों में उस बस की आवाज और भी तेजी से बढ़ती जा रही थी। अरुण देखता है कि वो बस अरुण के सामने ही आकर खड़ी हो जाती है और अरुण को अब यकीन आ चुका था कि लोग जैसा उस बस के बारे में कहते हैं बस बिल्कुल वैसी ही है, क्योंकि लोगों ने कह रखा था कि वो बस खौफनाक और डरावनी है। और अरुण भी देखता है कि वो बस एक पुरानी सी और जंग लगी और बिल्कुल ही शांत और खौफनाक थी। थोड़ी देर तो अरुण बाहर खड़ा होकर उस बस को देखता है और फिर बिना डरे उस बस के दरवाजे को खोलता है और उसके अंदर चला जाता है। बस के अंदर जाने के बाद अरुण देखता है कि वहां पर तो कोई भी यात्री नहीं थे। उस बस के सीटों पर कोई भी लोग नहीं बैठे थे। अरुण को यह देखकर थोड़ी हैरानी होती है कि रात के अंधेरे में ये बस चल रही है और इस बस के अंदर कोई भी नहीं बैठा। उसे ये सोचकर थोड़ा डर पैदा हो जाता है उसके अंदर, लेकिन वो अपनी हिम्मत को बनाए रखता है। अरुण को उस बस के अंदर अजीब सा महसूस होने लगा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उस बस के अंदर उसे कोई घूर रहा है और कोई निगाहें उसकी तरफ देख रही है। और अरुण को अचानक ही उस बस के अंदर ठंडक और अजीब सी गंध आने लगी थी
और थोड़ी देर बाद वो बस अपने दरवाजे को बंद करती है और अपनी ही गति से चलने लगती है। अरुण का दिल जोरों से धड़कने लगा था। बस चलते चलते एक सुनसान रास्ते पर रुक जाती है और अरुण देखता है कि उस बस में सभी सीटों पर अजीब सी आकृतियां उसे दिखने लगती हैं। वो देखकर घबरा जाता है, पर अरुण जब उन सभी आकृतियों को ध्यान से देखता है तो वो देखता है कि वो सभी की सभी आत्माएं थी जो उस बस में उस सीट पर बैठी थी। ये देखकर अरुण और भी ज्यादा डर जाता है और उसे यकीन आ जाता है कि ये बस वाकई वैसी थी जैसे सभी लोग कहते थे, हॉन्टेड बस। उसे पूरी तरह से यकीन आ चुका था कि ये बस वाकई भूतिया है। जो सभी लोग कहते थे ये बिल्कुल सच था। अब अरुण के मन में डर पैदा हो गया था और उसका पूरा शरीर पसीने से भर चुका था। अरुण ने हिम्मत जुटाई और उस बस के दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो हर बार नाकामयाब रहता। वो बस का दरवाजा उसे खुल ही नहीं रहा था। थोड़े समय बाद वो बस एक सुनसान रास्ते पर जाकर रुकती है और सब कुछ बिल्कुल शांत हो जाता है। इतने में अरुण सोचता है कि मैं इस बस से जल्दी से कूद जाता हूँ। तो अरुण उस बस के दरवाजे को जोर से धक्का मारता है और अचानक ही वो अरुण उस बस से कूद जाता है। अरुण उस बस को बाहर खड़ा होकर देखता है कि उसके आंखों के सामने ही वो बस गायब हो चुकी थी। ये सब देखकर अरुण को हैरानी हो रही थी और डर लग रहा था कि क्या जो मैंने सब चीज आंखों से देखा क्या वो सभी सच था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने अपने आंखों से भूतिया घटनाएं देखी जो उस बस में उसके साथ हुई। अरुण बहुत किस्मत वाला था कि अरुण की जान बच चुकी थी। पर अगर रात के समय अगर कोई उस बस के अंदर सवार हो जाता है तो वो बस अपने साथ साथ उस बस में चढ़े हुए लोगों को भी गायब कर देती है और उस बस का या उन लोगों का कभी पता नहीं चल पाता जो कि उस बस में उस रात के अंधेरे में चढ़े थे। और अब अरुण को यकीन आ चुका था कि उसके साथ जो भी घटना घटी वो सब सच था। उसे अपनी आंखों पर यकीन आ गया था कि उसके साथ सभी भूतिया घटनाएं जो घटी और जो लोगों ने कहा वो सब कुछ रियल था। और अरुण ने हाथ जोड़ लिया था कि वो कभी भी उस सुनसान रास्ते पर रात के अंधेरे में कभी भी नहीं जाएगा। इन सब के बाद वो बस और भी ज्यादा फेमस हो गई और सभी लोग उस बस को हॉन्टेड कहने लगे। और सभी लोग उस रात के अंधेरे में उस सुनसान रास्ते पर जाने से डरने लगे जहां पर वो बस रात के अंधेरे में आती थी। तो दोस्तों इसलिए हमें कभी भी अनजानी और डरावनी चीजों को कभी भी चुनौती नहीं देनी चाहिए जिससे कि हमारी जान को खतरा हो। तो दोस्तों आज की जो स्टोरी थी वो एक हॉन्टेड बस के बारे में थी। सभी लोग उस हॉन्टेड बस को भूतिया बोलते थे और उसके पीछे की कहानी क्या थी वो मैंने आपको बताई। अगर आपको इस हॉन्टेड बस की स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना और कमेंट जरूर करना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक और नई हॉरर स्टोरी के साथ।